हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर DSSC PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और DSSC PGT पॉलिटिकल साइंस में हम क्या देख रहे हैं? DSSC PGT पॉलिटिकल साइंस में हम थ्योरी सेक्शन को देख रहे हैं। और थ्योरी सेक्शन में हमने जो चीज़ कवर थी, यानी कि हमने कहीं ना कहीं राष्ट्रपति और उनकी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। अब आज का जो टॉपिक था हमारा, वो बैठ रहा था संयुक्त, यानी कि आपकी संयुक्त बैठक के ऊपर। तो संयुक्त बैठक के ऊपर जो टॉपिक होता है, कहीं ना कहीं आपसे उससे 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट ही बनता है। इसलिए वो आज आपको कराया गया जा रहा है, क्योंकि आपको पहले जो कराया गया था वो कहीं ना कहीं उसमें जो टॉपिक था वो छोटा सा आपको बता दिया गया था कि लोकसभा का स्पीकर कहीं ना कहीं दोनों सदनों का जो अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यानी कि सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जो भी आपके यानी कि मॉक टेस्ट के जो PDF है वो सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। और PYQ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जैसे ही आपका 50% सिलेबस कवर, यानी कि पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए आज चलते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब सबसे पहली बात आती है कि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो आपके कौन से अनुच्छेद में है। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल नंबर 108। ठीक है, क्या है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब इसमें क्या होता है, किसी विधेयक पर, यानी किसी विधेयक पर गतिरोध होने के स्थिति में संविधान की संयुक्त बैठक के रूप में एक असाधारण व्यवस्था प्रदान करी जाती है। क्या होती है? एक असाधारण व्यवस्था प्रदान की जाती है किसी विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक के रूप में एक असाधारण व्यवस्था प्रदान की गई है। क्या करी गई है? की गई है। अब इसमें आता है जो विधेयक, यानी कि विधेयक से संबंधित गतिरोध को समाप्त करने और उस पर चर्चा करने और मत करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुला सकता है। क्या कर सकता है? कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। तो आपको पता होना चाहिए विधेयक से संबंधित गतिरोध को समाप्त करने और उस पर चर्चा और मतदान करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। क्या कर सकता है? बुला सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। और कहीं ना कहीं संयुक्त बैठक का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, तो आपको पता होना चाहिए आपका राष्ट्रपति, यानी कि हमारे राष्ट्रपति जी संयुक्त बैठक बुलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आती है बात कि संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो किस तरह से आपको देखने में मिलता है। यानी कि एक तो आपको साधारण विधेयक में, वित्तीय विधेयक के लिए
और कहीं ना कहीं धन विधेयक तथा संसद के दोनों यानी संसद के जो संसद बोला हूँ संविधान के संशोधन में कहीं से कहीं विधेयक की संयुक्त बैठक का प्रावधान। देखिए लिखिए, संयुक्त बैठक का प्रावधान साधारण विधेयक, वित्तीय विधेयक, के लिए किया गया है। ठीक है, और धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है। ध्यान रखना, कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, आपको पता होगा जब धन विधेयक 109 और 110 की बात आती है हमारे, ठीक है, क्या आती है 109 110 की बात आती है, तो हम क्या कहते हैं कि यानी कि इसे सिर्फ पास कर सकता है, क्या राज्यसभा पास कर सकता है, इस पर कोई बहस नहीं कर सकता। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आती है बात कि जो आपका एक क्या है, यदि विवादित विधेयक को संयुक्त बैठक में दोनों सदनों की उपस्थिति और मत देने के वाले सदस्यों की संख्या के बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तो वो ये माना जाता है कि ये विधेयक दोनों सदनों ने पारित करा है। क्या करा है? अगर मान लो, देखो, अगर कोई विधेयक है, यानी कि विधेयक संयुक्त बैठक में हुआ है, संयुक्त बैठक में हुआ है और दोनों सदनों के यानी कि जो मत है, मत से पास हो जाता है, यानी कि मत में बहुमत आ जाता है और वो क्या हो जाता है, बहुमत से पारित करा जाए और वो क्या हो जाए, पास हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, माना जाता है कि वो पास हो गया है। ठीक है, अब आती है राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक का जो प्रावधान करने के बाद कोई भी सदन इस विधेयक पर कार्यवाही नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना, क्या कर सकता है, दोनों, देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान करने के बाद कोई भी सदन इस विधेयक पर कार्यवाही नहीं कर सकता। ठीक है, और ना ही क्या कर सकता है, विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त करा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि कोई भी उसे क्या नाम को क्या कर सकता है, प्रावधान को एक तरह से सदन की बात जो होती है, राष्ट्रपति जी ने जो कह दिया वो विधेयक की कार्रवाई को करा जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त प्रावधान करने के बाद कोई भी विधेयक को कार्रवाई नहीं कर सकता और ना ही उसे विघटन को समाप्त कर सकता है। ये बात ध्यान रखना। फिर आता है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आपके पॉलिटिकल साइंस से पूछा जाता है, यानी कि हमारे पॉलिटिकल साइंस में और कई टैटों में भी पूछा गया है कि दोनों सदनों के जो संयुक्त बैठक होती है, यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की
जाती है। उसी उपस्थिति में लोकसभा क्या है, लोकसभा का उपाध्यक्ष द्वारा इस यानी कि अध्यक्षता की जाती है अगर कभी दिक्कत हो तो। ठीक है, यह ध्यान रखना, क्या होगा, अध्यक्ष करेगा, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष करे तथा उसकी उपस्थिति में, यानी कि उपस्थित है तो कौन करेगा, यानी कि अनुपस्थित, सॉरी उपस्थित नहीं, अनुपस्थित होगा, यानी कि एब्सेंट होगा तो अनुपस्थित में उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर आती है बात राज्य, यानी कि राज्यसभा का सभापति इस बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। ये तो आपको बता दिया, ये आपको समझ में, क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। ध्यान रखना, जो यानी कि लोकसभा का होता है वो चुना गया होता है। जो राज्यसभा का होता है, यानी कि हमारा जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, आपके राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति जी होते हैं। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, और जो आपके राज्यसभा के उपराष्ट्रपति, इसलिए कहीं ना कहीं चुने हुए नहीं माने जाते। फिर आती है इस, यानी कि इस संयुक्त बैठक का कोरम जो होता है, कोरम दोनों सदनों की कुल सदन का, यानी कुल सदन की संख्या का 10वां भाग होता है। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, 1/10। लिखिए 1/10 लिखा हुआ मिलेगा या 10वां भाग लिखा मिलेगा, आपको इसको ध्यान से समझ लेना है। इस संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। संयुक्त बैठक की कार्रवाई लोकसभा के यानी कि लोकसभा की प्रक्रिया के नियम के अनुसार ही चलती है और ना कि राज्यसभा की। ठीक है, ये ध्यान करना, यानी कि लिख लीजिए, ये पॉइंट भी आपको बता देता हूँ। संयुक्त बैठक की कार्रवाई लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित, और जो भी स्टूडेंट क्या है यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो मात्र 100 रुपये में हमसे प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्या कर सकते हैं, नियमों के अनुसार संचालित होती है, ना कि राज्यसभा से। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आती है बात, जो आपकी संयुक्त बैठक बुलाई गई है वो कब है। पहला आपका आ जाता है, आप लिख लीजिए इसमें, वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। पहला था 1960 में दहेज प्रथा के ऊपर, यानी कि दहेज प्रतिषेधन के बारे में। दूसरा आया था 1977 में बैंकिंग सेवाओं के बारे में। ठीक है, और तीसरा आ जाता है आपका आतंकवादी निवारण विधेयक के बारे में 2002। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए। चलिए, ये था आपका टॉपिक छोटा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और इसमें से 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आते हैं, 10 यानी 1/10 वाला भाग या 10वां भाग जो होता है। फिर आपका कौन इसको, यानी संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, संयुक्त बैठक में क्या कौन कौन से जो प्रावधान लाए जाते हैं, जैसे साधारण हो गया, वित्तीय विधेयक हो गया। ठीक है, वित्तीय विधेयक और धन विधेयक दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न दूर करता है, एक तरह से कन्फ्यूज़न दूर नहीं है, कन्फ्यूज़न ही करता है सबसे ज़्यादा। फिर आता है राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसको, यानी कि कौन इसकी बैठक को सुनता है, मतलब सुनता है या फिर अध्यक्षता करता है आपसे, तो वो होगा
लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, राज्यसभा का नहीं करेगा। और लोकसभा के नियमों के हिसाब से ये इसके जो अध्यक्षता होती है वो करी जाती है, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।